फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विथ ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut? If the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and the shorter side of the loop, for how long does the induced वोल्टेज लास्ट इन ईच केसेज। क्वेश्चन ये है हमारे पास और क्वेश्चन में एक लूप है हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं जो गिवन डाटा है उसको हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। लेंथ है लूप का 8 सेंटीमीटर या 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ब्रेथ है इसका 2 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ये गिवन डाटा है। अब लूप में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखें कि when loop move normal to longer side, यानी ये हमारा longer side है। इसको हम कह लें तो ये लेंथ हम ले लेते हैं यहाँ तक और ये ब्रेड्थ है इसकी। तो यहाँ तक ब्रेड्थ है और ये जो है लेंथ है। अब लूप फर्स्ट कंडीशन में कि when loop move normal to longer side, तो लूप जो होता है लॉन्गर साइड के नॉर्मल अगर मूव करे यानी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करे तो उस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो इसको हम मूव कराएं तो मूव कराएंगे तो इस तरह से मूव होगा। अब इसके एंड पर जो हम लोग मोशनल ईएमएफ देखे थे उसमें ये देखे थे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि अगर किसी राड को इस तरह से अगर हमारे पास राड है और इस राड को हम इस तरफ v वेलोसिटी से चलाएं तो v वेलोसिटी से चलाते हैं तो ये एंड जो होता है पॉजिटिव हो जाता है और ये एंड निगेटिव, यानी इस राड के एंड पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यही चीज हमको कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होता है इक्वल टू बी वी एल। बी दे रखा है, वी भी दिया है, एल भी दिया है। तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 2 वेलोसिटी है और लेंथ हुआ 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, यानी लॉन्गर साइड के थ्रू हम मूव करा रहे हैं तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 और ये मिलेगा वोल्ट। तो ये तो हुआ। अब सेकंड पूछ रहा है कि कितनी देर तक ये इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, तो कितने देर बाद लास्ट कर जाएगा। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन और यहाँ पे वेलोसिटी है 10 टू पावर माइनस 2। ये पोर्शन हमारा कट हुआ तो मिला 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड तक जो ये होगा इंड्यूस ईएमएफ रुकेगा, ठहरेगा, उसके बाद लास्ट कर जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हेन लूप मूव्स टू द स्मॉलर साइड, यानी इस साइड से अब लूप जो होता है मूव कर रहा है स्मॉलर साइड से, तो उस कंडीशन में हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए लूप अब इस साइड से हमारा मूव कर रहा है। देन हम ये कर लेते हैं कि इक्वल टू बी वी एल। अब यल की जगह पर हमको 2 लेना है, यानी ब्रेड्थ लेनी है। तो लेंथ हमारा ये हो गया। अब जो होता है ये वाला पोर्शन लेंथ हो जाएगा इधर का। तो
अब हम ये ले सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻²। सिंप्लीफाई करें तो 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट ये रिजल्ट होगा। अब कितने समय तक ये इंड्यूस ईएमएफ ठहरेगा उसको फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारा 8 इंटू, अब देखें इस कंडीशन में डिस्टेंस हमारा लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी जो हमारा रॉड है इस तरह से। तो अब डिस्टेंस इतना मैग्नेटिक फील्ड में इतना ट्रेवल कर रहा है और इस एंड के थ्रू पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी ब्रेड्थ के थ्रू पोटेंशियल डेवलप होगा और ये लेंथ वाली जो इसकी लेंथ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करेगी। तो लेंथ हमारा डिस्टेंस होगा d 8 इंटू 10⁻² और वेलोसिटी होगी 10⁻²। तो देन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 सेकेंड आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।